हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्ते। आज हम वक्रासन के बारे में बात करेंगे। वक्रासन के लाभ, वक्रासन की विधि और वक्रासन में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। आप सभी का टेक्निकल योगा साइंस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम सबसे पहले आसन की विधि के बारे में बात करते हैं। जिस भी स्थिति में आप ग्राउंड पे या मैट पे बैठे हुए हैं, उसी स्थिति में दोनों पैरों को आप इस तरीके से फॉरवर्ड में कर दीजिए। दोनों पैरों को फॉरवर्ड में करने के बाद आप अपने एक पैर को बेंड कर लीजिए, लेफ़्ट लेग या राइट लेग। मोस्टली आप लेफ़्ट लेग को बेंड करते हुए जिस पैर को आपने बेंड किया है उस पैर की जो एंकल्स है वो आपके नीज के पास में होनी चाहिए। जो पैर आपने स्ट्रेट में कर रखा, जो फॉरवर्ड कर रखा है, और अपने आप को ट्विस्ट करते हुए इस तरीके से मुट्ठी बनाते हुए अपनी शोल्डर्स के चेस्ट के पास में रखना है और एक हैंड्स को इस तरीके से पीठ पे ले जाते हुए और एल्बो का प्रेशर नीज के ऊपर बनाते हुए मैक्सिमम बॉडी को, अपनी स्पाइन को ट्विस्ट करना है और हाथों की उंगलियां मिली रहेंगी। पैर का पंजा स्ट्रेच करके रखना है और अपनी बॉडी के डिस्टेंस से 5 फीट की दूरी पे आपको अपनी निगाहों को किसी एक वस्तु को कंसंट्रेट करना है। एक तरीका ये हुआ इस आसन को करने का। दूसरे तरीके में आप अपने हैंड्स को थोरेसिक की जगह, शोल्डर्स की जगह, आप इस तरीके से आप अपने एंकल्स को ऐसे कैच कर सकते हैं और फिर अपने आप को ट्विस्ट करते हुए इस तरीके से बैक साइड में अपने फेस को ले जा सकते हैं। आपके दोनों शोल्डर्स और आपकी चिन ये बिल्कुल प्रॉपरली आपके इक्वल होने चाहिए, सेंटर में होने चाहिए। तो जब भी आप इस आसन का अभ्यास करेंगे, दोनों पैरों से करेंगे, दोनों साइड से आप इसकी आवृत्तियां करेंगे। एक पैर से करने के बाद नहीं छोड़ना है, दोनों पैरों से इसका अभ्यास करना है। तो इस तरीके से आप इस आसन को सीख सकते हैं और जब आप इस आसन को सीख जाएं तो आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। अब हम इस आसन की लाभों के बारे में बात करेंगे। यदि आप किसी से ट्रेनिंग लेने के बाद या किसी की गाइडेंस में वक्रासन का आप अभ्यास करते हैं तो यह आसन आपके डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में सहायक होता है। आपको कितनी ही पुरानी डायबिटीज़ है, यदि आप आहार और निद्रा का ध्यान रखते हुए वक्रासन का लगातार अभ्यास करते हैं, इसकी आवृत्तियाँ आप बढ़ाते हैं, इसका होल्डिंग टाइम आप बढ़ाते हैं, तो ये आपके डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में सहायक होता है। पर ध्यान रहे, इसका अभ्यास आपको 1 मिनट से लेके 10 मिनट तक ले जाना है और उसके बाद धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते हुए 20 मिनट तक ले जाते हुए आपको आधे घंटे तक इसकी होल्डिंग आपको बढ़ानी है। तो उस स्थिति में क्या होगा कि आपको जो लाभ 1 महीने के अंदर होने वाला था, जैसे जैसे आप इसकी ज़्यादा होल्डिंग बढ़ाएंगे, जैसे जैसे इसको आप ज़्यादा टाइम देंगे, तो आपको 10 और 15 दिन के बीच में वो लाभ आपको दिखाई देगा। तो इस स्थिति में भी आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं और डायबिटीज़ में आप इसका लाभ उठा सकते हैं। जिनको जनन अंगों से संबंधित किसी तरीके की कोई समस्या है, यूरिन से रिलेटेड या सीमन से रिलेटेड, आपके पीठ में दर्द रहता है, आपको जो साइटिका नर्व है वो कंप्रेस हो गई है, आपके हिप्स से लेके और हील्स तक आपको एक पैर में हर वक्त आपको दर्द फील होता है, चलने में आपको दिक्कत होती है, आपका लीवर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, आपका स्टूल प्रॉपर तरीके से पास नहीं होता है, आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, आपको हृदय से संबंधित किसी तरीके का कोई रोग है, आपको सर्वाइकल की समस्या है, इन स्थितियों में यदि आप लगातार किसी से ट्रेनिंग लेने के बाद या किसी की गाइडेंस में आप वक्रासन का अभ्यास करते हैं तो आपको इन चीज़ों में काफ़ी लाभ होता है। जिन डिजीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिन बीमारियों के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, इनमें आपको काफ़ी लाभ पहुंचता है। बट एक ही चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आसन की जितनी ज़्यादा आप आवृत्तियाँ बढ़ाएंगे, जितने ज़्यादा राउंड करेंगे, जितनी ज़्यादा होल्डिंग करेंगे, आप इन समस्याओं से 100% निजात पा सकते हैं।
बट ध्यान रहे, जब भी इस आसन का अभ्यास करें आपका जो स्टमक है वो कम्प्लीटली एम्प्टी होना चाहिए। खाली पेट रहने के बाद एकांत की स्थिति में इस आसन का आप अभ्यास करेंगे तो आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। आसन में सावधानियां ये बरतनी है कि यदि आपका किसी तरीके का कोई ऑपरेशन आदि हुआ है, बॉडी में किसी भी तरीके का आपका कोई ऑपरेशन है, तब तक उस ऑपरेशन को 3 से 4 महीने नहीं हो जाएं तब तक इस आसन का आपको अभ्यास नहीं करना है। और गर्भ से संबंधित मीन्स कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट है, उस स्थिति में इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। और आपके पीठ में आपकी जो वर्टिब्रा है, लंबर वाला हिस्सा है, L3, 4, 5 में आपको ज़्यादा गैप है, उस स्थिति में भी इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। नॉर्मल दर्द है तो आप करेंगे तो फ़ायदा होगा, लेकिन वर्टिब्रा में ज़्यादा गैप हो गया तो आपको नुकसान होगा। तो इन स्थितियों में आपको वक्रासन का अभ्यास नहीं करना है। आसन का पूर्ण लाभ लेने के लिए आहार निद्रा का ध्यान रखना है, किस तरीके से आपको आहार लेना है, और आपको निद्रा की जो स्थिति रखनी है मिनिमम 6 घंटे की रखनी है। जब तक माइंड और बॉडी प्रॉपर रिलैक्स नहीं होगी तो आसनों का भी आपको लाभ नहीं होगा। तो आसनों के साथ साथ आपको आहार और निद्रा का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए आसनों का पूर्ण रूप से आप लाभ उठाएं। थैंक यू, धन्यवाद।